यूनाइटेड अरब इमारेट्स इन 7 स्टेट्स को कहा जाता है। दुबई, अबू ज़हबी, शारजा, उम्मुल कैवन, रासुल खैमा, उजमान और अल फुजैरा, जिनकी राजधानी अबू ज़हबी है। 1 दिसंबर 1971 ब्रिटेन से इन स्टेट्स को आजादी मिली थी और अगले ही दिन यानी 2 दिसंबर को 6 स्टेट्स ने एक साथ रहने का ऐलान कर दिया था। लेकिन रासुल खैमा 10 फरवरी 1972 को इनके साथ रहने के लिए उस वक्त शामिल हुई जब ईरानी फौज ने हुर्मुज सिटी के कुछ जगहों पर यह कहकर कब्जा कर लिया कि यह हमारी जगह है न कि तुम्हारी। रासुल खैमा और शारजा भी इन इलाकों पर दावा करते थे कि यह हमारी जगह है। इस तरह ये दोनों स्टेट्स यूएई में शामिल हुए। इन स्टेट्स के लीडरों ने 1820 से लेकर 1890 तक ब्रिटेन से डिफरेंट एग्रीमेंट पर दस्तखत किए थे ताकि ब्रिटेन इन्हें हिफाजत के साथ बिजनेस करने दे। बरतानिया इन्हें टेरिटोरियल स्टेट्स यानी अल इमारातुल मुतसालिहा कहता था और क्योंकि बर्रे सगीर यानी के उप महाद्वीप पर उस वक्त बरतानिया का राज था, इसलिए इन स्टेट्स की करेंसी भी इंडियन रुपए की तरह थी और यहाँ के लोग उसी में लेन देन करते थे। 1959 में यहाँ के लीडर ने अपनी करेंसी का नाम खलेजी रखा, जिसकी कीमत शुरू में इंडियन रुपए के बराबर ही थी। इंडिया की मशहूर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ऑफ गल्फ स्टडी के प्रोफेसर AK पाशा के मुताबिक दुबई में तकरीबन 100 साल पहले से ही बिजनेसमैन, चाहे वो हिंदुस्तान के हो, फारस या इराक के, सब यहाँ आके आहिस्ता आहिस्ता जमा होने लगे थे और इसी तरह दुबई बिजनेसमैन का गढ़ बनता चला गया। जब ब्रिटेन ने यहाँ तेल ढूंढा तो अबू ज़हबी के किंग शेख जैद बिन सुल्तान अल नहयान और दुबई के शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम और अदर स्टेट के लीडर्स को तेल का पैसा मिलना शुरू हो गया। बाद में शेख जैद यूनाइटेड अरब इमारेट्स के फर्स्ट प्रेसिडेंट और शेख राशिद फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बने। प्रोफेसर पाशा कहते हैं कि दुबई के लोग मोतियों का बिजनेस करते थे और आसपास की कंट्रीज में जाकर मोतियों को बेचते थे। सेम इसी तरह दूसरे बिजनेसमैन भी यहाँ आते और अपनी चीजें बेचते हैं। इस इलाके में बिजनेस का एक नेटवर्क बन चुका था और बिजनेसमैन चाहे कुवैत से हो या बसरा से, वो हिंदुस्तान के शहर गुजरात या केरला या ज़ंज़िबार जाते हुए दुबई में जरूर रुकते थे। मोतियों के बिजनेस से यूनाइटेड अरब इमारेट्स के लोगों को बहुत फायदा हुआ, लेकिन जब जापानियों ने आर्टिफिशियल मोती बनाने का तरीका स्टार्ट कर दिया तो आहिस्ता आहिस्ता इमारती मोतियों की मांग कम होने लगी और मोतियों का कारोबार धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो गया। तेल मिलने के बाद बहुत से लोग मोतियों का कारोबार छोड़कर तेल के सेक्टर में बिजनेस शुरू कर दी और जब 1971 में इन्हें बरतानिया से आजादी मिली तो उसके बाद अचानक बहुत ज्यादा तेल निकलना स्टार्ट हो गया, जिससे यूएई को बहुत सहारा मिला और दुबई बिजनेस का गढ़ बन गया। यूनाइटेड अरब इमारेट्स को दुनिया से जोड़ने में उसकी एयरलाइन अल इमारत ने एक अहम रोल अदा किया है। इमारेट्स एयरलाइन दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है, जिसकी उड़ान मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया, साउथ पैसिफिक, यूरोप और नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका तक जाती है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक कोविड-19 के बावजूद 2020 में इमारेट्स एयरलाइन में 1 करोड़ 60 लाख पैसेंजरों ने ट्रेवल किया था। प्रोफेसर पाशा कहते हैं कि बेसिक तौर पर यूनाइटेड अरब इमारेट्स का कल्चर हमेशा से एक कंजर्वेटिव्स है। इनकी रिवायत अभी तक कबाइली है, लेकिन ये टूरिस्ट के लिए बहुत सी मॉडर्न चीजें भी बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि इमारेट्स के पास अब इतना तेल नहीं है, इसलिए इनका फोकस टूरिज्म पर है। टूरिस्ट यहाँ जिस ड्रेस में आना चाहे आ सकते हैं, लेकिन दुबई के लॉ का पालन जरूरी होगा। प्रोफेसर पाशा कहते हैं कि हमने इस पर बहुत मर्तबा बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो कहते हैं कि हम एक वेलफेयर स्टेट हैं और हम तिनके से लेकर कब्र तक की हर शहरी को आसानी देते हैं। हम जो कुछ करते हैं यहाँ रहने वाले के फायदे के लिए करते हैं। यहाँ अमेरिका की तरह आजादी इलेक्शंस नहीं चल सकते क्योंकि हम अपने शहरी से बातचीत करते रहते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद यूनाइटेड अरब इमारेट्स एक ऐसा चिम्मुक है जो हर एक को अपनी तरफ खींच लेता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो के सिलसिले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो तक दीजिए हमें इजाजत।